क्वेश्चंस कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी यम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको लिखकर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि दिया है यम द्रव्यमान की वस्तु, क्या दिया है? दिया है क्या यम द्रव्यमान की वस्तु, यम द्रव्यमान की वस्तु दिया है तुम्हारा, यानी कि यम द्रव्यमान कितना दिया है? यम दिया है। वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन में लिख कर आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ ही होगा, मीटर प्रति सेकेंड जहाँ भी होगा वहाँ पर समझ लेना कि यह वेग है। वेग यहाँ पर दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड तुम्हारा वेग दिया है। और ईके यानी कि जूल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा कितना दिया है? 25 जूल। क्वेश्चन देखते चलिए तभी समझ में आएगा, अच्छा से पढ़ेंगे तो। 25 जूल दे दिया, क्या ईके तुम्हारा एक काइनेटिक एनर्जी है, 25 जूल हो गया। तुम्हारा भी निकल गया, तुम्हारा यम निकालना है तुम्हें, मतलब यम तुम्हें ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, फार्मूला होता है ईके बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी ईके का वैल्यू तुम्हारा दिया है कितना? 25 जूल। और हाफ एम वी का मान तुम्हें 5 गुणे 5 कर देना, यानी कि स्क्वायर दिया है तो हो गया 5 गुणे 5। अब इतना हो गया। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 पचम 25, तो इधर आएगा 25 कट जाएगा। एम का यहाँ पर देखिए 25 से 5 पचा 25, यहाँ 25 आ जाएगा और बराबर कितना हो जाए? हाफ 2m। यहाँ पर कैप हाफ 2m हो गया, स्मॉल m, हाफ 2m हो गया। 25 से 25 कट गया, यहाँ पर 1 बचा, 2 1 का 2, यानी कि m का मान 2 किग्रा आ गया। इतना तो आ गया। और फिर अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले पढ़िए। यदि इस वेग को दुगुना कर दिया जाए, पहला क्वेश्चन में, ये अब स्टेप से क्वेश्चन, यानी कि इस वेग को, वेग तुम्हारा कहाँ दिया था? वेग दिया था तुम्हारा यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर दिया था 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया था। कह रहा है कि इसके वेग को दुगुना कर दिया जाए, तो यानी कि वेग को दुगुना कर दिया जाए, वेग को दुगना कर दिया जाए, वेग को दुगना कर दिया जाए। वेग यानी कि 2 गुणे 5, तो वेग कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब यही जब गतिज ऊर्जा में फार्मूला रखेंगे ई के बराबर, ई के का मान, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ई के का मान 25 जूल दिया है, 25 जूल दिया है। यम का मान तुम्हें इसमें फाइंड करना है, फिर भी इसमें क्या करना है आपको? ईके का मान दिया ही नहीं है तो आपको गतिज ऊर्जा फाइंड करना है, क्योंकि द्रव्यमान आपका निकल गया है ना यार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान भी निकल गया है, तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन पूछा है। तो ईके इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा आपको। ईके इक्वल टू कितना हुआ? हाफ यम का मान कितना दिया है? 2, और यहाँ पर वी का मान तुम्हारा दे दिया है 10, 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 दिया है तो सूत्र में क्या होता है? स्क्वायर होता है, 10 गुणे 10। तो ई के इक्वल टू आपका आ गया कितना? 2 से 2 कैंसिल, 10 दहा में 100, यानी कि क्या हो गया तुम्हारा? गतिज ऊर्जा, इसका मात्रक होता है जूल,
ये पहले क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हो गया। अब अगले क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए इस साइड, यहाँ पर अगले क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है फिर कि यदि इस वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि वेग कितना दिया है, 5 दिया है। अगर इस वेग को इतना 5 दिया है, 3 गुना कर देंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। यदि वेग को 3 गुना कर दिया जाए, इतना हो गया तो यहाँ पर वही सूत्र लग जाएगा। फिर वही E के फाइंड करना होगा तुम्हें, गतिज ऊर्जा E के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ तुम्हारा द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान क्योंकि 2 किग्रा है और 15 गुणे 15, तो यहाँ पर E के तुम्हारा निकल के आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 15 ही तुम्हारा हो जाएगा 225। 15 ही जब इसका गुणा करेंगे तो 225 जूल। यहाँ पर आपका आंसर, यानी कि क्वेश्चन अनुसार आपका आंसर इतना सॉल्व हो गया। गाइस अगर क्वेश्चन न समझ में आए तो कमेंट में लिख देना, मैं क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा। फिर कभी पूछ लिया जाता है कि स्क्रीन पर लिख के आ रहा है कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि यदि कोई मशीन, यहाँ पर क्या आपको लिखना है कि जब पूछ लेगा कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करे, 1 जूल कार्य करे तो मशीन की शक्ति 1 वाट की बराबर होती है, 1 वाट के बराबर होती है, वाट के बराबर होती है। अगर वीडियो की क्वालिटी लो हो तो गाइस क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि मैं गाइस तो फाइनली बताऊं मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूं गाइस। सिर्फ क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए बस, चाहे आप मोबाइल से शूट करें और चाहे कैमरे से शूट करें। वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ, वॉइस क्लियर तो आ रही है। और अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न 11। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिख कर आ रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो हल में दिया है तुम्हारा गिवन, क्या दिया है, गिवन दिया है, यानी कि गिवन में क्या है, गिवन में है आपका व्यय ऊर्जा, गिवन में व्यय ऊर्जा यानी कि W, व्यय ऊर्जा W, इसको 1000 जूल दिया है आपका क्वेश्चन में, व्यय ऊर्जा 1000 जूल और समय तुम्हारा दिया है T, समय T इक्वल टू कितना दिया है तुम्हारा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दिया है। अब लैंप की शक्ति क्या होगी, क्योंकि शक्ति ही पूछा है तो लैंप की शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। अगले वीडियो में मैंने हर एक फार्मूला बता दिया था। P इक्वल टू W अपान टी, किए गए कार्य बटा समय, क्योंकि जब किए गए कार्य को ही हम यहाँ पर जूल है ना, तो जो मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर तो कार्य है W वर्क, लेकिन यहाँ जो मतलब कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा ही खर्च होती है, तो इसलिए यहाँ पर 1000 जूल और समय तुम्हारा दिया है। तो P इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 1000 बटे 10, यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 100 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है 100 वाट। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
यहाँ पर अगली लेक्चर में इसके आगे से क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको कार्य ऊर्जा के संबंधित सभी सवाल मिलेंगे। तो गाइस अगर वीडियो देख लिया तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार। तो गाइस इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो यार लाइक सब्सक्राइब तो कर दो। चलो धन्यवाद गाइस, वीडियो अगर पसंद आया तो याद करना, मतलब पढ़ते ही रहना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, कई एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए। क्योंकि जब सिंपल क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चन से शुरुआत करोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस लगा ही पाओगे। धन्यवाद।